उपवास करो, लेकिन केवल अपने भोजन का ही नहीं, भोजन के साथ साथ गंदी सोच, गंदी नीयत और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। तभी उपवास की सार्थकता पूर्ण होती है। मैं PS लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हृदय के गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की जो हमारी विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ वो सिंह राशि के जातक जनवरी माह 2026 में सिंह राशि के जातक के जीवन में बदलते ग्रह का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या सकारात्मक प्रभाव होगा या नकारात्मक प्रभाव होगा, इस पर विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। तो जानेंगे संक्षेप में आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य व कैरियर कि जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप वीडियो में बने रहेंगे अंत तक, क्योंकि अंत में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय। और चूंकि ये जन्म के चंद्र राशि पर आधारित रहता है और गोचर के परिवर्तन का प्रभाव जीव के जीवन में पड़ता ही पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन से संदर्भित किसी समस्या से परेशान है या अपने कुंडली को आप बनवाना चाहते हैं या जिनके पास किसी कारणवश डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, प्लेस नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन से संदर्भित समस्याओं को जान सकते हैं, बल्कि अपने पॉमिस्ट्री के द्वारा। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। जो व्यक्ति कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपने कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि सिंह राशि वाले जातक का गोचर में ग्रह की क्या स्थिति है। तो सिंह राशि के जातक के गोचर में प्रथम भाव में केतु देव विराजमान है और पंचम भाव में 4 ग्रह युक्त एक साथ पंचम भाव में सूर्य देव, बुध देव, मंगल देव और शुक्र देव विराजमान है। गुरु बकरी भी रहेगा 120 दिनों तक, 3 दिसंबर 11 मार्च तक, और 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच 4 ग्रह का युक्त बनकर जो पंचम भाव में रहेंगे, इसका विशेष प्रभाव आपके जीवन में अवश्य पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने संक्षेप में कहा था कि मैं थोड़ा व्यक्तित्व पर चर्चा करूंगा, तो यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, सिंह लग्न के हैं, तो नो डाउट आप में थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा रहेगा, इसलिए कि जीवन में थोड़ा अपने मन मिजाज को शांत बना के आप रखें, अहंकार से बचे। और जीवन में ऐसा व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है और सबसे विशेष खासियत ये होता है कि ये व्यक्ति हमेशा सुपरमैन के तरह प्रत्येक क्षेत्र में जो है अव्वल रहना पसंद करते हैं। अब वो कितना सफल हो पाते हैं ये तो आपके नेटिव चार्ट का रिसर्च का विषय होता है। और जो कोई व्यक्ति अगर इसे दबाना चाहता है तो ये व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में ये झुकते नहीं है, दबते नहीं है। ये एक खास व्यक्तित्व होता है। अब आपके नेटिव चार्ट में क्या अन्य ग्रह का प्रभाव उस पर भी निर्भर करता है। तो मैंने संक्षेप में चर्चा किया और इसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है, फ्लक्चुएशन बहुत होता है। अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य की अगर चर्चा करूं तो 12 जनवरी तक जातक का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, क्योंकि इस कालखंड में जो वर्ष की शुरुआत में ही जो प्रेम, संतान, शिक्षा से संदर्भित आपको अच्छे परिणाम
अवश्य मिलेंगे, चूँकि मैंने जैसा कि पूर्व में कहा कि 4 ग्रह संयुक्त होकर पंचम भाव में विराजमान है। तो इस कालखंड में आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होगी। आप इस दौरान आपका आत्मबल काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। कोई भी निर्णय विचित्र तत्पर आप निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे, और आपका इस कालखंड में आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा। चूँकि भाग्य का स्वामी पंचम भाव में विराजमान है, और शिक्षा के क्षेत्र में से जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी बिलोंग कर रहे हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा वक्त रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो ड्रीम है, जो आप अपने पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल फोकस बनाए रखेंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहेगा आपका। चूँकि यहाँ मंगल देव का भी प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, और चूँकि मंगल देव हैं, बुध देव हैं, सूर्य हैं और शुक्र हैं, एक बात विद्यार्थियों को अवश्य ध्यान रखना होगा कि कम से कम ये बिगिनिंग में ये 12 दिन आप थोड़ा भटके नहीं, क्योंकि इस दौरान थोड़ा भटकाव भी होगा, थोड़ा प्रेम प्रसंग की ओर थोड़ा झुकाव भी आपका रह सकता है। तो जो विद्यार्थी हैं तो अपने लक्ष्य पर केंद्रित बनाए रखेंगे। बाकी कुछ खास नहीं है, चूंकि और भी ग्रह का पॉजिटिव सपोर्ट है। आप जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको रूटीन बना लेना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए मैं कह रहा हूँ, और उस रूटीन को अपने जीवन में आप फॉलो करें, पूरे साल इसका प्रभाव रहेगा। अब ये मैं व्यापारी की बात करूं, अगर प्रेम प्रसंग से अगर जुड़े व्यक्ति हैं तो उनके लिए भी ये समय मिला जुला असर बेहतर ही रहेगा, इसमें विशेष चिंता की बात नहीं है। अब व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए ये समय कैसा रहेगा? जो शेयर बाजार मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं या कोई व्यापार का प्लान बना रहे हैं, तो इस दौरान आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। जो सिंह राशि के जातक है वो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, थोड़ा इस दौरान आप कंफ्यूज रहेंगे। प्रतिदिन जैसा एम आपका रहेगा, संभवतः एम के विपरीत आपका समय गुजरेगा, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। पार्टनरशिप के साथ काम कर रहे हैं तो विशेष सावधान रहेंगे। थोड़ा कभी कभी काम करने का मन भी नहीं करेगा, लेकिन विलक्षण प्रतिभा का स्वामी भी बनाएगा, अर्थात इसका लाभ भी आपको मिलेगा कार्य क्षेत्र में। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज आप अवश्य रहेंगे। एकादश भाव में पंचम भाव का गुरु का दृष्टि भी जातक के स्वयं पर है, तो इस दौरान आप में समझदारी जो है बढ़ चढ़ कर इन 12 दिनों में आपका रहेगा, और व्यापार में आपको अवश्य लाभ मिलेगा। क्योंकि नौवीं दृष्टि से बृहस्पति देव की कृपा है, इसलिए आप अपने बैलेंस के साथ बिजनेस में चलेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। अब जरा डीप प्रेम प्यार की बात करूं तो शुक्र ग्रह जो कि इसका सूचक होता है, और इस समय ये पंचम भाव में उपस्थित है, तो वर्तमान समय में सिंह राशि के जातक के जीवन में प्रेम संबंध तो रहेगा, जैसा कि मैंने पूर्व में चर्चा किया, लेकिन कुछ जातक के लिए प्रेम संबंध जो है मानसिक तनाव का भी अनुभव अवश्य कराएंगे। और यह यदि बनावटी प्रेम है, प्रेम में सात्विकता, पवित्रता, समर्पण यदि नहीं है, प्रेम में यदि धोखा है, तो ये धोखा, प्रेमी युगल अगर धोखा दे रहा है तो आप यकीन मानिए कि शनिदेव आपके जीवन से इस धोखा के पर्दा को अवश्य हटा देंगे। किसी भी अनुभव
व्यक्ति के सलाह का आप इस कालखंड में परित्याग नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको इस संदर्भित कोई अपना विचार दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो उस पर चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है। आप माने या ना माने, बेहतर लगे तो माने, वरना गिव ऑन करें। लेकिन शनि देव का इतना कृपा जरूर होगा कि बहरूपिया मोहब्बत और प्रेम के चक्कर में यदि फंसे हैं तो कहानी क्लियर साफ आपके सामने हो जाएगा। अब अष्टम भाव में शनि देव, जो कि जातक के जीवन में परिवर्तनों का सूचक माना जाता है, जो ऊपर से काफी कठिन अनुभव तो आपको देगा इस ढैया के दौर में। शनि देव का संकेत है कि आप भावनाओं में बहकर इस कालखंड में कोई काम ना करें। शनि देव न्याय के दाता है, जस्टिस है, और वही शनि देव कर्म के भी दाता है। तो सेंटिमेंट होकर आप इस दौरान कार्य ना करें, भावनाओं में मत बहे। जो न्याय की दृष्टिकोण से आपको सही अनुभव हो वैसा ही कार्य करें। सेंटिमेंट में लिया गया निर्णय आपके लिए घातक होगा। केवल इस माह ही नहीं, ये पूरे वर्ष अच्छे परिणाम मिलेंगे। कोई भी निर्णय यदि आप लेते हैं तो काफ़ी सोच समझ के लेंगे, क्योंकि आपके अष्टम भाव में शनि देव विराजमान है। हाँ, थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन ये आपको ज्ञान और जीवन में बदलाव पॉजिटिव जरूर देता है। अब बात करते हैं शादीशुदा जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये कालखंड कैसा रहेगा। तो चूंकि इसे सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव में जो है राहु देव विराजमान है, और वैवाहिक जीवन में थोड़ा भयकांत की स्थिति रहेगी। दैनिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। पार्टनर के साथ मनमुटाव आपका रह सकता है, इसलिए बेवजह उलझने से आप बचेंगे। थोड़ा मन फीका फीका रहेगा, थोड़ा अचानक उलझन परेशानी से थोड़ा सा आप बोझिल रहेंगे। आपका जो दैनिक लाभ है उसमें भी उतार चढ़ाव होगा। कभी कभी मन भी नहीं करेगा काम करने का, बावजूद आप काम करें। और साथ ही इस दौरान संघर्ष और अंधविश्वास का सफाया भी आपको कराएगा। यदि आपको जीवन में संघर्ष रहेगा और जिस जिस क्षेत्र में आप ब्लाइंड जी रहे थे, अंधविश्वास में जी रहे थे, वो सारा आईना की तरह साफ हो जाएगा कि इस कालखंड में आपके अपने कौन है, पराये कौन है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, नीतिवान कौन है, धार्मिक कौन है, अधार्मिक कौन है। बहुत सारी अनुभव आपको मिल जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि केतु देव जो लग्न भाव में उपस्थित हैं, वो आपको जातक को अंदर से काफी मजबूत बनाएंगे। बाहरी शोर से निकालकर स्वयं के लक्ष्य पर काम कराना ये सिखाएंगे। लेकिन इस कालखंड में स्वयं के जिद की बजाय लोचदार बनने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको जिद्दी हट्टी आपको बना सकता है। किसी भी बात पर आप अड़ सकते हैं। कोई ऐसा बात होगा कि मैं ये करूँगा तो करूँगा, नहीं, सिचुएशन, परिस्थिति और लाभ को मद्देनजर रखते हुए आप निर्णय ले। थोड़ा अगर बदलना हो तो भी बदल लें। जीत की बजाय आप लोचदार बने, अर्थात वक्त के हिसाब से स्वयं में परिवर्तन अगर करते हैं तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि 13 जनवरी से 16 जनवरी तक का 4 ग्रह जब छठे भाव में चले जाएंगे तो फिर क्या इसका परिणाम होगा, इसका फलाफल क्या मिल सकता है। तो ये वक्त व्यक्ति के जीवन का काफी निर्णायक समय होगा। इस वक्त में बड़े बदलाव होंगे जो जीवन की दिशा और दशा को बदलने में सार्थक रहेगा। इस कालखंड में नकली चेहरा सामने आएगा, उनको आप समझ पाएंगे। जो रिश्ता केवल दिखावे के थे वही असली रूप दिखाएंगे। केवल प्रेम ही नहीं, शिक्षा हो,
शिक्षा का क्षेत्र हो, विद्यार्थियों के लिए, संतान हो, प्रेम प्यार हो, सभी क्षेत्रों में आपको धैर्य बनाकर चलने की ज़रूरत है। चूँकि संघर्ष करें, चूँकि पूरे वर्ष आपको इसका बल मिलेगा। इस कालखंड में कई लोगों के प्रेम के रिश्ते टूटेंगे भी, और प्रेम संबंध में सावधान रहेंगे, चूँकि यह जातक के घर के वातावरण को बिगाड़ सकता है। ध्यान रहे। इसी कालखंड में विद्यार्थियों को, ऐसे विद्यार्थियों को जो सर्विस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को लाभ भी मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। और जो व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं उन्हें अचानक लाभ मिल सकता है। इसके पूर्व, और अगर इसके पूर्व आप चाहेंगे कोई बड़ा व्यापार के लिए निवेश करना चाहते हैं तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन 16 जनवरी 13 जनवरी के बाद से समय आपका काफ़ी बेहतर रहेगा। जो भी व्यक्ति भूमि विवाद में या भूमि मामला में या किसी भी तरह के अपने कोर्ट केस में पूर्व से फंसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों का मामला में उससे आपको राहत मिलने की संभावना दिख रही है। ये प्रथम 4 दिन में कोई ना कोई आपको रास्ता अवश्य दिखेगा। कोर्ट केस का फैसला आपको अवश्य राहत दे सकता है। 17 जनवरी से 31 जनवरी जब छठे भाव में 4 ग्रह की युति होगा तो सूर्य देव, बुध देव, मंगल देव का जो प्रभाव रहेगा वो कुछ इस प्रकार है कि लाभ भाव भाव के स्वामी मंगल के उच्च होकर गोचर करेंगे, और साथ ही लाभ भाव के स्वामी बुध की ओर भी अधिक मजबूत बनाएगा। साथ ही कर्म स्थान व पराक्रम का स्वामी शुक्र देव का भी प्रभाव अच्छे रहने वाला है। लग्न स्वामी सूर्य देव अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे, प्रत्येक मामलों में करेंगे, अर्थात सूर्य देव प्रत्येक बाधा को अवसर में बदलने का भरपूर प्रयास करेंगे। जातक को इस कालखंड में काफ़ी शक्ति मिलेगा, जो जीवन के प्रत्येक चुनौतियों को स्वीकार कर सकता है। और नौकरी पेशा वाले जातक को भी इन 15 दिनों में अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी के हालातों में सुधार होगा। जो लोग लंबे समय से नौकरी खोज रहे थे उन्हें इस 15 दिनों में कुछ राहत मिलेगा, सफलता मिलेगा, नौकरी मिलेगा। और जो लोग पूर्व से नौकरी पेशा में हैं उन्हें भाग्य भाव का लाभ मिलेगा। जातक के कार्य क्षेत्र में अपनी दबदबा को वो बढ़ाएंगे, अर्थात उन्हें कुछ न कुछ अपने क्षेत्र में मान सम्मान पद की प्राप्ति होगी, सम्मान अवश्य मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। इस दौरान किसी का पैसा अगर कहीं फंसा है पुरवार से तो मिलने की भी आसार दिख रही है, और जमीनी विवाद में फंसे थे तो इस कालखंड में विजय को भी प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। यदि कोई लोन लेना चाहते हैं तो इन 15 दिनों में आपको मिल सकता है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगा। और खास करके विद्यार्थियों के लिए भी यह कालखंड सुंदर ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ अति सुंदर है। इस दौरान आवेश में आकर कोई गलत निर्णय न ले, धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को टारगेट करें और हमेशा अपनी गीध दृष्टि लक्ष्य पर बनाए रखें और लक्ष्य प्राप्ति के अनुसार निरंतर और लगातार बिना थके बिना रुके संघर्ष करते रहेंगे। एक दिन आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी। चलिए उपाय क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला है कि इस कालखंड में आपको
शनि देव का प्रत्येक शनिवार को एक दीपदान आपको अवश्य करना चाहिए। और इस पूरे साल दिल से नहीं, दिल से सोचिए और निर्णय दिमाग से लीजिए। पहला व्यवहारिक उपाय, सोचिए दिल से, निर्णय दिमाग से लीजिए। पूरे साल भर शनि देव का सेवा कीजिए और प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करें। कैसी लगी वीडियो? आप इसी तरह बने रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। और पुनः मैं नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।